एक ऐसा म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे एनुअल फीस चार्ज करता है और आपको अनलिमिटेड सॉन्ग्स रिलीज करने देता है और आपकी रेवेन्यू में से 0% रॉयल्टीज लेता है, 100% रॉयल्टीज आपको ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर अगले साल आप उसका प्लान रिन्यू ना भी करो तो भी वो आपके गाने डिलीट नहीं करेंगे। बेसिकली आप 1 साल के पैसे दो, अपने गाने लाइफ टाइम के लिए अपलोड करो और रॉयल्टी परसेंटेज 100% रॉयल्टी आपके पास। और इस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो और यहाँ पर गाने रिलीज कैसे करने हैं, उनके प्राइसिंग प्लान्स के बारे में जानना चाहते हो, ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय सर गामा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है सर गामा, मैं हूं एक आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच। और इस चैनल पर मैं बहुत डिटेल में म्यूजिक बिजनेस के बारे में वो बातें बताता हूं जो आपको कोई भी कहीं पर भी नहीं बताता। इसको लोग छुपाकर अपना सीक्रेट मान के रखते हैं, बट ये किसी के लिए सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं नया इंडस्ट्री में आया था और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो और नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो पहले से इंडस्ट्री में हैं, जिनको इस बारे में नहीं पता है, इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है, उनको मैं ये सब चीजें खुल के बहुत अच्छे से बताऊं बिना कुछ छुपाए। और ये मेरा एम है इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल सीखने को मिलेंगी बहुत अच्छे से। तो आज हम बात करने वाले हैं डिट्टो म्यूजिक की। ये काफी अच्छा और काफी फेमस म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर है। रिसेंटली हमारे पंजाबी पॉप स्टार करण औजला ने भी अपने कुछ गाने डिट्टो से रिलीज करे हैं और डिट्टो के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर भी नीचे करण औजला मेंशन्ड है, उनके कुछ सॉन्ग्स भी मेंशन्ड है कि कौन कौन से उन्होंने डिट्टो से रिलीज करे हैं। तो डिट्टो के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले डिट्टो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर है। ये आपको 3 प्राइसिंग प्लान ऑफर करते हैं। इनका कोई फ्री प्लान नहीं है। इनका एक प्लान है 1099 रुपए का, जो 1100 रुपए आप मान के चलिए। उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं। ये काफी बेसिक प्लान है। इसके अंदर आपको 100% रॉयल्टीज मिलती हैं। इसमें आपको एक आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक रिलीज करने का ऑप्शन मिलता है, अनलिमिटेड सॉन्ग्स, बट एक आर्टिस्ट के लिए 100% रॉयल्टीज आप रख सकते हैं। और 1100 रुपए एनुअल प्लान है, तो आपको एनुअल प्लान बार बार अपडेट करना होगा अपने सॉन्ग्स को लाइव रखने के लिए। 150 प्लस प्लेटफॉर्म्स पे ये वर्ल्ड वाइड आपका गाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लेलिस्ट पिचिंग, फास्ट रॉयल्टी पे आउट्स और काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और भी काफी सारी डिटेल्स हैं। फिर आता है इनका सेकंड प्लान, जो है 3299 रुपए का या 3300 या 3300 रुपए का आप मान सकते हैं। उसके अंदर वो सब कुछ मिलेगा आपको जो फर्स्ट वाले प्लान में मिलेगा, जो स्टार्टर वाला इनका प्लान था। इसके अंदर आपको मिलती है रिलीज प्रोटेक्शन गारंटीड। इसका मतलब है कि अगर आप अपना प्लान कैंसिल भी कर दिया या फिर आप अपने प्लान को रिन्यू नहीं करते अगले साल, तो भी आपके म्यूजिक को डिलीट नहीं किया जाएगा। लाइफ टाइम आपको उन सॉन्ग्स की 100% रॉयल्टीज मिलेंगी ही मिलेंगी। आप इस पे कंपाइलेशन रिलीजेस भी डाल सकते हैं। इस वाले प्लान में अपने सॉन्ग्स को टीवी के लिए और वेब सीरीज के लिए, ओटीटीज के लिए पिच भी कर सकते हैं। बेसिकली सिंक लाइसेंसिंग आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो पिचिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनका लेबल्स वाला प्लान, जिसके अंदर 5 आर्टिस्ट मिनिमम के साथ ये प्लान स्टार्ट होता है। अगर आप 2 से ज्यादा आर्टिस्ट ऐड करते हैं अपने डैशबोर्ड पे, जैसे अगर आप बहुत सारे कोलैबोरेशंस करते हैं या फिर आप कोई म्यूजिक लेबल चला रहे हैं, तो फिर आपको इनका लेबल प्लान चाहिए होगा, जिसकी फीस है 4899 या 4900 पर ईयर, जिसमें आपको 5 आर्टिस्ट तक का एक्सेस मिलता है। फीचर सारे वही हैं जो 3300 वाला प्लान है, वो सारे सेम फीचर्स मिलेंगे आपको लेबल वाले प्लान में। और इसके साथ आपको 5 आर्टिस्ट का एक्सेस मिलेगा। अगर आप आर्टिस्ट बढ़ाते जाएंगे तो इनकी फीस बढ़ती जाएगी। जितने ज्यादा आर्टिस्ट उतनी ज्यादा फीस पर ईयर। अगर आप नहीं रिन्यू करोगे, गाने डिलीट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको दोबारा गाना रिलीज करना है उसी अकाउंट के थ्रू, तो फिर आपको अपना प्लान रिन्यू करना पड़ेगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। जब तक अपना प्लान रिन्यू नहीं करोगे तब तक आप गाने को रिलीज कैसे करोगे? बहुत बेसिक है। दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वीडियो स्पॉन्सर्ड है तो भी उसके अंदर कुछ झूठ नहीं होगा। मेरा अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा आपको हर वीडियो में, फिर चाहे वो स्पॉन्सर्ड हो या फिर नॉन स्पॉन्सर्ड हो। तो अब हम चलते हैं सिस्टम पे और देखते हैं कि डिट्टो के अंदर अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट या रिलीज कैसे करना है। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं डिट्टो म्यूजिक के डैशबोर्ड पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको पहले साइन अप करना है, अपना ईमेल आईडी डाल के पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको प्लान मिल जाएगा। प्लान लेने के बाद आपको जाना है इधर क्रिएट रिलीज पे। क्रिएट रिलीज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वो आपसे सॉन्ग का टाइटल पूछेंगे, आपको क्या डालना है। मैं फॉर एग्जांपल अपना लास्ट रिलीज एक बार यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ, आउटलॉ। अगर आपने आउटलॉ नहीं सुना है तो सुनिए, काफी अच्छा गाना है। मेरा लास्ट रिलीज सॉन्ग आउटलॉ है। नहीं सुना तो यहाँ पर ऊपर लिंक में डालूंगा, जाके जरूर सुनिएगा। अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है अपना सॉन्ग। ये रेकमेंड करते हैं 16 बिट 44.1 किलोहर्ट्ज स्टीरियो वेव फाइल्स। आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या क्लिक करके ब्राउज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी कोई भी ऑडियो फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अपलोड अ लाइसेंस का ऑप्शन है कि अगर इस ट्रैक के अंदर कोई सैंपल यूज हुआ है या कुछ ऐसा यूज हुआ है जिसके आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है, लेट्स सपोज आपने कोई बीट यूज करी है बीट स्टोर से खरीद के, किसी बीट स्टार से या एयरबिट से, कहीं से भी, वो बीट अगर आप यूज करते हैं तो उसका लाइसेंस आपको अपलोड करना है। कोई आप नॉन एक्सक्लूसिव सैंपल यूज कर रहे हैं, उसका लाइसेंस आपको यहाँ अपलोड करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आगे चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट दबाइए और अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपलोड करना है आर्ट वर्क।
वर्क। तो मैं अपने गाने का आर्ट वर्क यहाँ अपलोड कर दूंगा। ये है हमारे गाने का आर्ट वर्क। अब हम इसको करेंगे कंफर्म। फिर हम यहाँ पर जाके डिटेल्स डालेंगे, कॉपीराइट होल्डर्स कौन है, सी लाइन और पी लाइन। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। कॉपीराइट के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो है जिसमें आपको समझ आएगा ये एक्चुअली में है क्या। वो यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। आपको बेसिकली यहाँ पर उनका नाम डालना है सी लाइन कॉपीराइट ओनर में, जो इस म्यूजिक के लिरिक्स और कॉम्पोजिशन का ओनर है। किसने बनाया है उसका नाम नहीं, जो उसका ओनर है। मेरे केस में मैं ही हूं इसका ओनर, ठीक है। उसके बाद पी लाइन कॉपीराइट होल्डर, जो इस गाने की ऑडियो फाइल या साउंड रिकॉर्डिंग का या मास्टर फाइल का ओनर है। जो ऑडियो आप रिलीज कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग का ओनर कौन है, मेरे केस में वो भी मैं ही हूं, तो मैं यहां पर अपना नाम डालूंगा। ये बेसिकली मेरा म्यूजिक लेबल नेम भी है। अगर आपका म्यूजिक लेबल नेम कुछ और है तो आपको वो यहां पर डालना है। अब यहां पर रिकॉर्ड लेबल का नाम डालना है। जैसे मैं अभी के लिए एक अपना नया लेबल ऐड करता हूं जिसका नाम रखता हूं सर गामा, और उसको मैं ऐड कर देता हूं। तो यहां पर रिकॉर्ड लेबल पे आ गया सर गामा। अगर आपका रिकॉर्ड लेबल नेम कुछ और है तो ये आप यहां पर डिटेल में डाल सकते हैं। प्राइमरी जॉनर मेरे गाने का है पॉप। यहाँ पर भी मेरे गाने में पॉप ही ज़्यादा सूट करेगा, या हिप हॉप रैप भी डाल सकते हैं। रैप नहीं है बट हिप हॉप इंस्पायर्ड है। मेरी लैंग्वेज है पंजाबी, तो मैं यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज, और इंडिया की काफ़ी लैंग्वेजेस यहाँ पर आ गई। जैसे हरियाणवी नहीं होती है यूजुअली, बट यहाँ पर हरियाणवी लैंग्वेज भी है। आप बेसिकली अपनी रीजनल लैंग्वेजेस कुछ कुछ चूज कर सकते हैं। मेरे केस में है पंजाबी। अब यहाँ पर आर्टिस्ट सिलेक्ट करना है, तो ये आर्टिस्ट अभी ब्लर्ड है, इसको मैं ब्लर ही रहने दूंगा। आपको यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम डालना है। आप ऐड आर्टिस्ट में जाके ऐड आर्टिस्ट कर सकते हैं। मैं अभी और ऐड नहीं करूंगा क्योंकि इस प्लान में 2 ही आर्टिस्ट अवेलेबल है जो अभी मेरे पास है। तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्टिस्ट का नाम डालना है, और इस आर्टिस्ट को आप प्लान में डालना चाहते हैं नहीं वो सिलेक्ट करना है। और अगर इन्होंने पहले रिलीज म्यूजिक किया है, पहले स्पॉटिफाई पे एप्पल पे इनके गाने आए हैं, तो आपको यहाँ पर टिक करना है और उनकी आईडी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। अगर नहीं किया तो इसे बंद रहने दीजिए और ये आपके लिए एक नई आईडी बना देंगे। तो ये आपके लिए स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक हर जगह एक नई आईडी बना देंगे। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। वुड यू लाइक टू ऐड एनी फीचर्ड आर्टिस्ट। अगर आपका कोई फीचर्ड आर्टिस्ट है ट्रैक में, जैसे मेरे आउटलॉक के अंदर है सर गामा फीचरिंग HMZ, तो इसको टिक कीजिए और यहाँ पर फीचर्ड आर्टिस्ट की डिटेल्स डालेंगे। मैं अभी यहाँ पर नहीं डालूंगा क्योंकि अगेन आई हैव अ लिमिट ऑफ आर्टिस्ट। आप अपने गाने के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके गाने की डिटेल सारी दिखेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है विच इज एडिट मेटा डेटा। एडिट मेटा डेटा के अंदर आपको अपने गाने की डिटेल्स डालनी है। गाने का टाइटल ऑलरेडी आ गया है, ऑडियो फाइल जो आपने डाली है उसका नाम आ गया है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, किसी को पब्लिकली दिखेगा नहीं तो डजंट मैटर। उसके बाद ट्रैक का अगर कोई वर्जन है, लेट्स सपोज एक्सटेंडेड मिक्स है, रेडियो एडिट है, क्लब एडिट है या डीजे रीमिक्स है, तो वो सब आप यहाँ डाल सकते हैं। बट अगर ओरिजिनल सॉन्ग है तो आपको यहाँ पर वर्जन में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी आर्टिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा और उसके बाद नीचे कॉपीराइट होल्डर्स के नाम डालने हैं। मेरे केस में कॉपीराइट होल्डर है सर गामा। कॉपीराइट ईयर 2026-25 जो भी है, मैं 26 डाल रहा हूं अभी। अगर पिछले साल रिलीज करता 25 डालता। सिमिलरली जब ऊपर हमने सी और पी लाइन के नाम डाले थे वहां पर भी ईयर था, तो वहां पर भी आपको साल सिलेक्ट करना है जिस साल आप इसको डाल रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे कॉपीराइट होल्डर के नेम पे, पी लाइन पे। ये हमने सी लाइन कॉपीराइट होल्डर नेम डाला है, पी लाइन पे भी सेम रहेगा। प्रोडक्शन ईयर, ये गाना कब प्रोड्यूस हुआ है। मेरा गाना 24 में प्रोड्यूस हुआ था तो मैं वो ऐड करूंगा। आपका गाना जब प्रोड्यूस हुआ है तब आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको ISRC कोड प्रोवाइड करते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर करता है बट मैं सबको हमेशा बोलता हूँ ISRC कोड खुद का रजिस्टर करके लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स का ISRC मत यूज कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और खुद का ISRC कैसे लेना है उसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो इसी चैनल पे है। यहाँ पर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। वो जरूर देखिएगा अगर आप म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो यहाँ पर मैं इनको बोलूंगा कि मैं खुद का ISRC डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ISRC कोड जो मुझे अलॉट हुआ है मैं वो डाल दूंगा। ये मैंने रैंडम डाला है, ये मेरा एक्चुअल अलॉटेड कोड नहीं है क्योंकि ये पब्लिक वीडियो है तो यहाँ पर मैं नहीं डाल रहा हूँ। बट आपका जो ISRC कोड है जो आपको अलॉट होगा वो कैसे यूज करना है उसके ऊपर वीडियो है, वो देखिएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास लिरिक्स हैं तो यहाँ पर लिरिक्स कॉपी पेस्ट कर दीजिए, या फिर डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल है या नोटपैड वाली टेक्स्ट फाइल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ये डिजिटल ऑडियो फिंगरप्रिंट, मतलब ये ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे कि चीज ऑथेंटिक है जो आपने डाला है या नहीं, या फिर इनको इनके डेटाबेस में या ग्लोबल डेटाबेस में कोई ऐसा फिंगरप्रिंट मिल गया है कि आपकी ऑडियो किसी और के साथ मैच हो रही है, वो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। हमारा अभी तक ऑथेंटिक है। और एक्सप्लिसिट है गाना या नहीं, मेरा गाना एक्सप्लिसिट है तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। और कंपोजर में आपको कंपोजर का नाम डालना है। हमारे केस में है कंपोजर हर्ष विच इज माई नेम एंड HMZ। सॉन्ग राइटर है HMZ, रोल है ऑथर। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्शन इंजीनियर पे। हमारे केस में है सर गामा, रोल है इनका प्रोड्यूसर। फिर हम परफॉर्मर में ऐड करेंगे सर गामा, इन्होंने दिए हैं वोकल्स, लीड वोकल्स, राइट। उसके
बाद दोबारा ऐड करेंगे मिक्सिंग इंजीनियर, फिर से सर गामा, फिर मास्टरिंग इंजीनियर, और इसके बाद हमने करी है कॉम्पोजिशन, तो हम कंपोजर भी हैं इस गाने के। ये सारी डिटेल्स हम यहाँ डाल देंगे, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितने भी लोगों ने आपके गाने में जो जो काम किया है, चाहे वो बैकग्राउंड वोकलिस्ट है, गिटारिस्ट है, उन्होंने तबला बजाया है, ढोलक बजाया है, ढोल बजाया है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है लाइव, उन्होंने प्रोडक्शन करी है, रिकॉर्डिंग करी है, इंजीनियरिंग करी है, जिन्होंने भी आपके गाने में जो भी काम किया है उनको यहाँ पर क्रेडिट जरूर देना है। ये प्रॉपर तरीका है गाना रिलीज करने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लोग इग्नोर करते हैं, बट बहुत ज्यादा मिस हो जाता है इससे। जो कंपनीज, जो आर्टिस्ट, जो लेबल्स तरक्की करके कहीं पहुंच पाते हैं, वो इन चीजों का बहुत ध्यान देते हैं। कोई भी चीज तरीके से होगी तो बेटर होगी। ये करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमें रिलीज डेट सिलेक्ट करनी है। ये 10 दिन लेता है गाना रिलीज करने के लिए मिनिमम। अगर आपको प्रायोरिटी पे 1 या 2 दिन के अंदर रिलीज कराना है तो इसकी कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है, वो आपको, जैसे आज 3 अप्रैल है, मैं 4 अप्रैल चूज करूंगा, मैं प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाऊंगा, तो मुझे 1700 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस सॉन्ग के लिए। अप्रोक्सीमेटली 9th मई या 8th मई मेरा गाना रिलीज होने के लिए। रिलीज टाइम सेट करना है येस या नो। मेरे हिसाब से आप नो कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप बोलेंगे 3rd मई को या 8th मई, जो भी डेट आपका गाना रिलीज हो रहा है, तो जिस भी कंट्री या कॉन्टिनेंट में जब वो डेट आएगी रात के 12 बजने के बाद, हर कॉन्टिनेंट में सेम डे और सेम टाइम पे रिलीज होगा। इसको नो पे रहने दीजिए। उसके बाद कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके गाने में कुछ ऐसा कंटेंट है जो इस पर्टिकुलर कंट्री में नहीं चलना चाहिए या बैन हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ यस करके वो कंट्री नाम डाल सकते हैं। तो उन कंट्रीज में आपका गाना डिलीवर या रिलीज नहीं होगा। और ये गाना पहले रिलीज हुआ है यस या नो, ये तब काम आता है जब अपने गाने को किसी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से डिट्टो पर लेकर आ रहे हैं। और अगर ऐसा है कि आप अपने गाने को किसी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से डिट्टो पर ला रहे हैं, तो आप इसको यस कीजिए कि ये गाना ऑलरेडी डीएसपीज पे, मतलब स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक और इन प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज्ड है। अब आप इसको यहाँ पर दोबारा से रिलीज कर रहे हैं। ये यस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नो करेंगे तो गाना रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहेंगे ये तो पहले से रिलीज है। यस करके आपको इसकी ओरिजिनल रिलीज की डेट डालनी है कि ये पहली बार कब रिलीज हुआ था। उससे क्या होगा कि आपका गाना पहले वाले रिलीज वाले के साथ मर्ज हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ व्यूज भी नहीं हटेंगे, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से आप उनको डिलीट कर सकते हैं, और फिर आपका पूरा जितना भी सिस्टम है वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो जो हमने स्टार्टिंग में ISRC कोड डाला है ना, वो भी आपको वो ही डालना है जो आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिलीज होते हुए ISRC यूज हुआ था। ISRC और ओरिजिनल रिलीज डेट है जो आपके दोनों गानों को मैच करके मिक्स करती है। और इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में वीडियो है कि आपको कैसे गाना एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर बिना स्ट्रीम्स खोए शिफ्ट करना है। उसके बाद ये ऑफिशियल चार्ट्स की रजिस्ट्रेशन है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं कि आपका गाना किस कंट्री में किस टाइम पे कहां पर प्लेस पे पहुंचा है, कहीं प्लैटिनम हुआ, कहीं गोल्ड हुआ, ये सब चीजें अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं। और ये प्री रिलीज ही होती हैं, और ये आप तब कीजिएगा जब आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं और आपको पता है कि आपका गाना कहीं ना कहीं जरूर चार्ट करेगा, नहीं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई सेंस नहीं है। प्री रिलीज डाउनलोड्स अगर आप करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक बड़े आर्टिस्ट हैं और आपकी प्री रिलीज डाउनलोड्स बहुत ज्यादा आते हैं दुनिया से पहले, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ऐड रिलीज प्रोटेक्शन, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। यही वो ऑप्शन है कि आपका गाना कभी भी वो डिलीट नहीं करेंगे फ्यूचर में जब तक आप उनको नहीं बोलेंगे, चाहे आपकी सब्सक्रिप्शन छूट जाए, चाहे आप प्लान कैंसिल करें, चाहे आप कुछ भी करें। करेक्ट? तो ये बहुत जरूरी है। इसको टिक कीजिए और जाइए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आपके स्टोर्स हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट ऑल स्टोर्स पर टिक करना है ताकि हर जगह पर आपका गाना डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद YouTube कंटेंट आईडी एंड शॉर्ट्स यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है बाय डिफॉल्ट, आपको इसको सिलेक्ट करना है और इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मान लेनी है। ये करने के बाद आई एग्री करना है ताकि YouTube और YouTube कंटेंट आईडी पे आपके गाने रिलीज हों। फिर आपको ऑडियो फिंगरप्रिंटिंग पर भी टिक करना है। इसका मतलब कि ये सारे ऑप्शंस, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो आपकी ग्लोबल डेटाबेस को यूज करते हैं म्यूजिक को मैच करने के लिए आर्टिस्ट की इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि आपके ट्रैक्स को कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से बचा सकें, हर जगह पर आपका गाना पहुंचे, तो यहां पर जरूर टिक कीजिएगा। बीटपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेबल सेटअप यहां पर अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप पॉप म्यूजिक निकालते हैं तो बीटपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। हाउ मच वुड यू लाइक टू चार्ज फॉर ईच ट्रैक? मैं सजेस्ट करूंगा बजट। बजट का मतलब आपका ट्रैक $0.99 के लिए परचेज के लिए अवेलेबल होगा। मिड में वो करीब $2 से $2.5 आ जाता है, प्रीमियम में 4 से 5 के बीच में आता है। तो बजट सिलेक्ट कीजिए। $1 देने में ज्यादा लोग सोचते नहीं है और आपकी सेल्स अच्छी होंगी। फिर जाइए नेक्स्ट पे। यहाँ पर अपने सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपने ट्रैक की। उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट रिलीज पे टिक करेंगे, ये गाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहुंच जाएगा। दिस इज द फाइनल स्टेप। और मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि डमी है, इसके अंदर सारी डिटेल्स जितनी मैंने डाली है वो गलत डाली है, आपको दिखाने के लिए कि गाना रिलीज कैसे करना है। दिस इज द होल प्रोसेस कि डिट्टो पर गाना रिलीज कैसे करते हैं। और डिट्टो पर प्लान लेने के लिए नीचे सबसे पहला लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे क्लिक कीजिए, डिट्टो पे जाइए और अपना म्यूजिक रिलीज करना स्टार्ट कीजिए। डिट्टो इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स जो अभी अवेलेबल है। प्रीमियम
प्रीमियम और सबसे पुराने बिजनेसेस में से एक है डिट्टो म्यूजिक, जो आपके म्यूजिक को अभी रिलीज कर रहा है, जो 100% रॉयल्टीज दे रहा है, कोई कमीशन नहीं ले रहा है और आपका ट्रैक डिलीट भी नहीं कर रहा है अगर आप अगली पेमेंट नहीं देते हैं तो। रिलीज प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो अपने सेकंड और थर्ड प्लान में, और ये सेकंड और थर्ड प्लान के इतने महंगे भी नहीं है। बस अब आप ज्यादा आर्टिस्ट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली महंगा होता जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा आर्टिस्ट यूज नहीं करते हैं तो भी आप डिट्टो को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन आर्टिस्ट को आप अपने प्लान में ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो भी ये लोग आपसे पूछेंगे। अगर आप उनको ऐड नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक गाने के लिए होगा आर्टिस्ट, वो आपके प्लान में ऐड नहीं होगा, उसकी फ्रीडम भी आपके पास है। तो नीचे सबसे पहला लिंक आपको डिट्टो म्यूजिक का मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, जाइए और अपने म्यूजिक को रिलीज कीजिए, डिट्टो पे जाके प्लान लीजिए, अकाउंट बनाइए, साइन अप कीजिए। एंड आई होप जो मैंने आपको आज बताया वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ये मेरी एक लौती मोटिवेशन है, हर वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में भी बोलूंगा, नई से नई वीडियोस बनाने की, नई इंफॉर्मेशन आपको लाके देने की। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं, और वो मैं तभी पहुंचा पाऊंगा जब आप वो रिसीव कर पाएंगे। और आप वो रिसीव कैसे करेंगे? नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके। एंड मैं अभी एक बहुत ही शानदार और बहुत ही तगड़ा कोर्स बना रहा हूं म्यूजिक बिजनेस के ऊपर, जो प्री रिकॉर्डेड होगा, जो सबके पास अवेलेबल होगा, जो एक टाइम फीस पे करके आप लाइफ टाइम उसको अपने पास रख सकते हो। जब चाहो वो वीडियोस देख के आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लग रहा है बनने में क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत मेहनत और बहुत दिमाग जा रहा है उसके अंदर, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ दुनिया का बेस्ट म्यूजिक बिजनेस कोर्स लेके आऊँ। एटलीस्ट इंडिया में ये पहला म्यूजिक बिजनेस कोर्स होगा जो आपके पास अवेलेबल होगा, जो म्यूजिक इंडस्ट्री की सारी इनसाइडर नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा। अगर इन चीजों का, इन पर्क्स का जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ फ्यूचर में बहुत जल्द, उनका एक्सेस आप बाकियों से पहले लेना चाहते हैं और ज्यादा ऑफर्स जो हम देंगे अगर आप उनको ग्रास्प करना चाहते हैं तो इनर कम्युनिटी का पार्ट बनिएगा, उससे बहुत हेल्प होती है। इनर कम्युनिटी का पार्ट बनिए, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहां जाती है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है सरगामा हेडक्वार्टर्स के नाम से, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप चैनल का पार्ट बनिए। और इंस्टाग्राम चैनल है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक और स्क्रीन पर यहीं आपको यूजर नेम दिख जाएगा। एंड अगर आप चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वो क्लिक करके आप चैनल के डायरेक्ट मेंबर भी बन सकते हैं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इनसाइट्स, नई नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, एंड आई विल सी यू अगेन इफ यू सब्सक्राइब द चैनल।